क्रिकेट की तारीख के 13 सबसे अनलकी लम्हात। नंबर 13। नाजरीन, आप सबने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि अगर शॉट मारते वक्त बैट्समैन से बल्ला छूट जाए और किसी को लग जाए तो क्या होगा। दरअसल बीबीएल के मैच में ये हकीकत बन गया। थिसारा परेरा की गेंद पर ब्रैड होग एक शॉट मारते हैं और उनके हाथ से बैट छूट जाता है। तमाम फील्डर्स गेंद को ही देख रहे थे और किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि बैट उड़कर कहां जा रहा है। विकेट कीपर पीटर नेवल भी गेंद को ही देख रहे थे, लेकिन इसी दौरान बैट उनके चेहरे पर लगता है और वो अनजाने में ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। नंबर 12। आंद्रे रसेल को आपने बॉलर्स की धज्जियां उड़ाते तो देखा ही होगा, लेकिन यहाँ रसेल की खुद की धज्जियां और किलियां दोनों उड़ गईं। बीबीएल के एक मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स के नेथन रिमिंगटन ने रसेल को एक ज़बरदस्त बाउंसर मारी जो सीधी रसेल के कंधे से टकराती है और रसेल डिसबैलेंस होकर स्टंप से टकरा जाते हैं। अब रसेल जिस लेवल के बैट्समैन हैं उन्हें आउट करने के लिए उसी लेवल की गेंद फेंकनी पड़ती है जो रिमिंगटन ने करके दिखाया। नंबर 11। ये वाक़या हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। मिचेल स्टार्क की यॉर्कर को तो बेन स्टोक जैसे तैसे झील लेते हैं, लेकिन शॉट खेलने के बाद वो क्रीज से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं जो बिल्कुल नेचुरल था। गेंद सीधी स्टार्क के हाथ में जाती है और स्टार्क स्टोक्स को आगे बढ़ता देखकर स्टंप पर थ्रो मार देते हैं। अब भाई कोई इतने पास से थ्रो मारेगा तो किसी। नंबर 8। नाज़रीन, आपने इंज़मामुल हक को अलग अलग स्टाइल में रन आउट होते तो देखा ही होगा, लेकिन आंद्रे रसेल का ये वाला रन आउट सच में अनबिलीवेबल था। बात है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। थिसारा परेरा की गेंद पर रसेल ऑफ साइड की तरफ सिंगल के लिए एक शॉट खेलते हैं, लेकिन वहां मौजूद फील्डर महदी हसन महमूदुल्लाह के जाने वाले स्टंप पर निशाना लगाते हैं, लेकिन महमूदुल्लाह पहले ही क्रीज पर पहुंच चुके थे। पर यहाँ एक मौजज़ा देखने को मिलता है। गेंद एक साइड के स्टंप से टकराकर दूसरे साइड के स्टंप को गिरा देती है। यहाँ रसेल सोच भी नहीं सकते थे कि गेंद इस तरह से उनकी तरफ आ जाएगी और वो रन आउट हो जाएंगे। ये तो वाकई बहुत बड़ा अनलकी लम्हा था। आखिर ऐसे कौन आउट होता है यार। Oh, he has to just check his shot. Good ball. Guided it through quickly through for the run. And oh, now what happened there? There's a chance of run. नंबर 7। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो आपने क्रिकेट की तारीख में पहले कभी नहीं देखा होगा। इंग्लैंड की T20 लीग वेल्टालिटी ब्लास्ट का एक मैच चल रहा था और बैट्समैन एक हवाई शॉट मारता है। बाउंड्री लाइन पर दो फील्डर्स कैच लेने के लिए दौड़ते हैं, जिनमें से एक फील्डर आराम से कैच कर भी लेता है, लेकिन दूसरा फील्डर स्लाइड करता हुआ आता है और बाउंड्री लाइन को टच कर जाता है और वो कैच लेने वाले फील्डर से भी टच हो जाता है और इसे छक्का करार दिया जाता है। नंबर 6। ये मशहूर वाक़या 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में हुआ। श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच का। श्रीलंका का विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग करने आते हैं और अपना स्टैंड भी लेने लगते हैं, लेकिन हेलमेट पहनते वक्त उनके हेलमेट का स्ट्रिप टूट जाता है और वो दूसरा हेलमेट मंगवाते हैं। लेकिन बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन को ना जाने क्यों ये बात पसंद नहीं आती और वो अंपायर से 3 मिनट के कानून के तहत मैथ्यूज को आउट देने की अपील करते हैं, जिसे काफ़ी सोचने के बाद अंपायर कबूल कर भी लेते हैं और मैथ्यूज को वापस पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर 5। दोस्तों, जब किस्मत ख़राब होती है ना, तब ऊंट पर बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है और यहाँ तो किस्मत ने सिर्फ बंदे को नहीं बंदी तक को लपेट लिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वेमन टीम का मैच चल रहा था और न्यूजीलैंड की बैट्समैन सीधे एक शॉट मारती है, लेकिन गेंद सीधी जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी बैट्समैन के बैट से टकराती है और हवा में उछल जाती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलर कैच कर लेती है। नंबर 4। ये बात है बीबीएल के एक मैच की। मेलबर्न स्टार्स के सामने मेलबर्न रेनेगेड्स थी और स्टार्स को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन की ज़रूरत थी। बैट्समैन गेंद को हिट करता है और सिंगल लेने के लिए दौड़ता है। बैट्समैन आसानी से रन पूरा करता नजर आ रहा था और कोई चांस ही नहीं था कि इस पोजीशन से फील्डर स्टंप पर थ्रो मार पाता, पर न जाने कैसे फील्डर कर दिखाता है और गेंद सीधी स्टंप पर लगती है। मजे की बात तो यह है कि बैट्समैन अभी भी क्रीज से बाहर था। तो क्या बैट्समैन आउट हुआ? जी नहीं। रिप्ले देखने पर पता चला कि फील्डर की थ्रो तो स्टंप पर लगी थी, लेकिन इससे पहले ही बॉलर का कंधा स्टंप को उड़ा चुका था
वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेलबर्न रेनिगेट्स के साथ यही सीन हो गया बस। नंबर 13, मौका था साल 2019 के एशियन सीरीज का। तीसरा टेस्ट चल रहा था। इंग्लैंड 300 स्थान पर 9 आउट था और उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे बेन स्टोक जो 131 रन पर खेल रहे थे। आखिरी विकेट लेने की कोशिश में नेथन लायन गेंद फेंकते हैं और बेन स्टोक रिवर्स स्वीप खेलकर सिंगल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े जैक लीच से मना कर देते हैं। फील्डर सीधा नेथन लायन के एंड पर थ्रो फेंकता है और लीच वाज़िह तौर पर रन आउट हो सकते थे, पर प्रेशर में लायन गेंद को पकड़ ही नहीं पाती। फिर नेथन लायन स्टोक के खिलाफ LBW की अपील करते हैं, पर अंपायर उसे नॉट आउट दे देते हैं। यहाँ भी स्टोक्स आउट तो हो गए थे, पर ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू नहीं बचा था। आखिर में स्टोक्स कमिंस की गेंद पर स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं और इंग्लैंड जीत जाता है। नंबर 2, सचिन तेंदुलकर को न जाने कितनी बार गलत LBW दिया गया होगा, लेकिन इस वाले मौके पर सचिन जैसे LBW हुए ना, उसने सबको हैरान कर दिया और लोगों को क्रिकेट के एक रूल से भी मुतारफ करवा दिया। दरअसल ग्लेन मैकग्रा की एक हाफ पिच गेंद को सचिन डक करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बाउंस करेगी और आसानी से उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन अनलकीली गेंद इतनी बाउंस नहीं करती और ज़मीन पर बैठे सचिन के कंधे से टकरा जाती है। ऑस्ट्रेलियन टीम अपील करती है और सचिन को आउट दे दिया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंधे पर गेंद लगने पर बैट्समैन कब से आउट होने लगे। दरअसल यहाँ सचिन को LBW यानी लेग बिफोर विकेट दिया गया था। इसका नाम सुनकर हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ पैर पर गेंद लगने पर ही दिया जा सकता है, लेकिन असल में अगर बैट्समैन बॉडी के किसी भी पार्ट से गेंद को रोकता है पर वो स्टंप के सामने पाया जाता है तो उसे LBW दिया जा सकता है। नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेट की तारीख का सबसे अनलकीएस्ट लम्हा कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा? वैसे मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में हारना सबसे अनलकीएस्ट लम्हा था। इंग्लैंड के होम ग्राउंड पर इंग्लिश फैंस के सामने केन विलियमसन की टीम ने इंग्लैंड से मैच टाई किया, फिर सुपर ओवर भी टाई हो गया, लेकिन बाउंड्री काउंट के तहत इंग्लैंड को विनर मान लिया गया। वो तो टीम न्यूजीलैंड थी जिसने हार को एक्सेप्ट कर लिया। अगर भारत या पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ होता तो ICC को ऑन द स्पॉट रोल चेंज करना पड़ जाता। नाजरीन, अगर आप इससे भी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल RTV को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।